हेलो दोस्तों, AK स्टडी पॉइंट 2108 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC, GD तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में GK GS का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसको देखते हुए मैं आज एक GS की क्लास लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत आज आपको नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों को समझने का मौका मिलेगा। जैसा कि यह प्रश्न आपको दिख रहा है, पहला, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा हुआ या दिल्ली हुआ, ये दोनों यमुना नदी के किनारे ही बसे हैं। किस नदी के किनारे बसे हैं? आगरा किस नदी के किनारे बसा होगा? आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। तथा आगरा में ही मोती मस्जिद है, आगरा में ही ताजमहल भी बनवाया है शाहजहां के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है, आप जहन में भर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका ये, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको पता होना चाहिए, जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, न कि गंगा के, न मूसी के, न यमुना के। अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ बसा हुआ है। यह बद्रीनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है ये, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो इसके देखो जवाब हैं गंगा नदी के, कावेरी नदी के, यमुना नदी के या महानदी के। तो आपको पता होना चाहिए जो हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार को हमें अन्य नाम भी होते हैं, जैसे इसको मायापुरी भी कहते हैं। ठीक है, यह गंगा नदी के किनारे बसा है। यह किस नदी के किनारे बसा है? यह हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? क्या है प्रश्न? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? जो अयोध्या है उसको हम साकेत नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसके अंतर्गत अभी फरवरी को भगवान राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था, जो अयोध्या में स्थित है। ठीक है, तो इसमें पूछा अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सरयू नदी खास क्यों है? देखो, भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी इसी नदी में। ठीक है, जो भगवान श्री राम थे जिन्होंने जल समाधि ये सरयू नदी में ही ली थी, इसीलिए है ज़्यादा प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, तो प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न है ये, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न क्या है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रश्न के जवाब हैं तुंगभद्रा नदी के, या सरयू नदी के, या मंदाकिनी के, या झेलम के। तो इसका जवाब हो जाएगा झेलम नदी। इसका जवाब क्या हो जाएगा? झेलम नदी। अगर कहीं पे आपको बेतस्ता नदी मिल जाए तो वो भी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बेतस्ता का ही अन्य नाम झेलम है। ठीक है, सांस्कृतिक नाम इसका बेतस्ता बोल देते हैं, नहीं तो अन्य नाम इसका झेलम बोलते हैं। ठीक है, झेलम बेतस्ता बात एक ही नदी के नाम है। तो प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा झेलम नदी के। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगला प्रश्न लेके चल रहे हैं। ये प्रश्न है, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न क्या है? कोटा। ये कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? इसके जवाब हैं चंबल नदी के, तुंगभद्रा नदी के, सरयू नदी के, या यमुना नदी के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो राजस्थान में ये कोटा है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कोटा कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी के किनारे कोटा स्थित है। अगला प्रश्न है ये, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न क्या है? ये उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? जो उज्जैन है वहाँ महाकालेश्वर मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसके जवाब हैं शिप्रा नदी के, कावेरी नदी के, यमुना नदी के, या महानदी के। तो आपको सही जवाब पता होना चाहिए, शिप्रा बोलें या छिप्रा बोलें, कोई भी लिखा आ जाए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो उज्जैन है वो मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो छिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह आप भली भांति ध्यान में रख लेना चाहिए, क्योंकि उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है
यह है आपका प्रश्न क्या है, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसके जवाब हैं चंबल नदी के, गोदावरी के, तुंगभद्रा या सरयू नदी के। तो जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किसके किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक भारत में महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी में स्थित है। नासिक कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यहीं पर एक कुंभ मेला भी आयोजित होता है। नासिक में क्या स्थित होता है, जो कुंभ मेला है जो 12 साल में एक बार लगता है, वो नासिक में भी लगता है। देखो नासिक जो अपने भारत में कुंभ मेला जो 12 वर्षों बाद लगता है वो 4 जगह लगता है। कितने जगह लगता है, जो मेला है वो 4 जगह लगता है। ठीक है, 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ लगता है ये आपको भलीभांति ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज़ आप देखिए, देखो हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, प्रयागराज में लगता है तथा नासिक में लगता है। देखो हरिद्वार जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। हरिद्वार में कहाँ पर जो मेला लगता है भाई, कुंभ मेला हरिद्वार में कहाँ पर लगता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपको हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। हरिद्वार में किस नदी के किनारे लगता है, ये गंगा नदी के किनारे लगता है। क्या लगता है, मेला, कुंभ मेला। ठीक है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, प्रयागराज में भी लगता है। ठीक है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है तथा नासिक में गोदावरी के तट पर लगता है। ये 4 मेले लगते हैं। ठीक है, भारत में जो 12 वर्षों बाद लगते हैं। ये आपको भलीभांति समझ में आ जानी चाहिए। अगला प्रश्न है यह, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न क्या है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी बोलूं या गंगा बोलूं, हुगली को ही अन्य नाम में गंगा भी बोल देते हैं, जो जगह जगह भिन्न भिन्न नाम से जानी जाती है। हुगली को गंगा बोलूं या कटे गंगा बोलूं। ठीक है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, ये हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। ये आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है यह है, प्रश्न क्या है, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी का अन्य नाम आपको पता होना चाहिए। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं। वाराणसी को क्या कहते हैं, बनारस। बनारस बोलें या काशी बोलें, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है, यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है यह आपका, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, प्रश्न क्या है, लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएगा, इसका जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे, या गोमती के किनारे, या राप्ती नदी। राप्ती बोले ताप्ती बोले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, गोमती नदी के किनारे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ये आपको भली भांति समझ में आ जानी चाहिए था। भारत की राजधानी दिल्ली को कहा जाता है या है। ठीक है, और लखनऊ किसकी राजधानी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री हैं अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी। यह आपको भली भांति समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, ये श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है। क्या चीज़ पूछा है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है। इसके जवाब हैं हुगली नदी के, मूसी नदी के, या सतलुज नदी के, या कावेरी नदी के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कहाँ स्थित है, कावेरी नदी के किनारे। जो कावेरी नदी है वो खड़ी बोले ना बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है, अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है ये, केदारनाथ कहाँ स्थित है। प्रश्न क्या है, केदारनाथ कहाँ स्थित है। देखो जो केदारनाथ है वो मेदाकिनी नहीं, यहाँ पर मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो जाता है बट कोई दिक्कत नहीं है। जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यह आपको भली भांति समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा इसी प्रकार से, ये हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद, प्रश्न है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के, सरस्वती नदी के, मूसी नदी के, या फिर गोमती नदी के। तो आपको पता है हैदराबाद भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को
लाइक भी किया करो तथा चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। अगला प्रश्न है ये, शिमला किस नदी के किनारे स्थित है या अवस्थित है? ठीक है, प्रश्न क्या है, शिमला किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा, सतलुज या झेलम या चंबल नदी? तो आपको पता होना चाहिए शिमला है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सतलुज नदी के किनारे, या उससे काफ़ी दूर स्थित है। ठीक है, जस्ट किनारे में नहीं बोल सकता। ठीक है, ये शिमला है वो हिमाचल प्रदेश की भी राजधानी है। शिमला किसकी राजधानी? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो किसके किनारे बसा हुआ है? सतलुज नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है ये, प्रश्न क्या है, बरेली किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, जो बरेली है वो कहाँ बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे, मेदाकिनी बोलूँ या मंदाकिनी, टाइपिंग एरर हो जाता बट कोई दिक्कत नहीं है, रामगंगा या चंबल? तो आपको पता होना चाहिए बरेली है वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ बसा हुआ है? रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।